मंडप में आए हैं। इस मंडप को सभा मंडप बोलते हैं। ये सभा मंडप है। सभा मंडप का वैशिष्ट्य फीचर ऐसा है, मेन फीचर कि सभा मंडप में शिवजी का मंदिर है, फिर भी यहाँ पे सेंटर में नंदी नहीं है। तो ये नंदी नहीं है, ऐसा सभा मंडप है। और नंदी क्यों नहीं है, इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं आती है। आपको शायद कथा मालूम भी होगी, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि नंदी क्यों नहीं है। ये शिवजी का स्थान है और सती जो है पार्वती, वो दक्ष प्रजापति की कन्या है। दक्ष प्रजापति जो राजा है उसके 16 सती है, सबसे छोटी सती है। उसने शिवजी से उस ज़माने में ब्याह किया था, विवाह, और वो उसके पिताजी को मंजूर नहीं था। और उसके पिताजी जो बड़े राजा होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार बहुत बड़ा समारंभ आयोजित करते हैं। और वो समारंभ के लिए यज्ञ समारंभ होता है, और उस यज्ञ समारंभ के लिए वो सभी अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो वो शिवजी को और पार्वती को नहीं बुलाते। जैसे ही ये बात उसको पता चलती है तो वो शिवजी के पास जाती है और कहती है कि पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ समारोह का आयोजन किया है, हमें जाना चाहिए। शिवजी बड़े स्वाभिमानी होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें आमंत्रण नहीं है तो नहीं जाना है। तो फिर उसको तो जाना ही होता है क्योंकि अपने मायके का फंक्शन है बड़ा। तो वो शिवजी को बहुत आग्रह करती है और फिर शिवजी उनको परमिशन यानी अनुमति दे देते हैं। वो खुद नहीं जाते, वो नंदी को उनके साथ भेज देते हैं, इसलिए यहाँ पे नंदी नहीं है। तो अभी वो नंदी को अपने साथ लेकर यहाँ से गई है। वो कहाँ पे गई, तो कृष्णा नदी के उस तरफ यडूर करके एक विलेज है, स्मॉल, कर्नाटका में है अभी। तो वहाँ पे जो दक्ष प्रजापति राजा है उसके यज्ञ का स्थान माना गया है। तो वह अपने साथ नंदी को लेकर उधर गई, नंदी को बाहर खड़ा किया, अंदर गई। अंदर जाने के बाद वहाँ पे उसका अपमान हो गया, शिवजी का अपमान हो गया। फिर वो अपमान सहन नहीं करती है और अपने प्राणों का बलिदान उस यज्ञ कुंड में दे देती है। स्टोरी ये देखिए। ये बात जैसे शिवजी को पता चलती है तब शिवजी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, कोपित हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना कोप जो है, राग जो है, एंगर है, वो प्रकट करते हैं। इसीलिए ईश्वर का नाम जो है वो कोपेश्वर है। और कोपने के बाद क्या करते हैं, कोपेश्वर भगवान शिव महादेव तांडव करते हैं। तब जटाएं पटकते हैं, जटाओं में से वीरभद्र का निर्माण हो जाता है और वीरभद्र को आवाहन करते हैं। और फिर बाद में वीरभद्र जाकर उस दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है उसका विध्वंस कर देता है। ये आगे की स्टोरी है। अभी यडूर और खिद्रापुर यहाँ के जो मेन गॉड्स है, यहाँ पे कोपेश्वर है, वहाँ पे वीरभद्र है। इन दोनों का मिथोलॉजिकल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो नंदी गया है वो नंदी उधर पे है और उस नंदी ने अपना फेस इधर टर्न किया है। ओके। और आपने नोटिस किया क्या, देखिए सभी शिव मंदिर में जब हम गर्भगृह में शिवलिंग का दर्शन लेने जाते हैं तो सामने से दर्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पुजारी कहते हैं कि आप उधर जाइए दक्षिण को और दक्षिण से दर्शन कीजिए, क्योंकि ये दक्षिण को देख रहे हैं शिवजी, ऐसा कंसिडर किया है। तो ये मिथोलॉजिकल जो इंटर रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मंदिर में।